राहत इंदौरी की बहुत फेमस लाइन है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नफरत की आग जितनी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है या नफरत की आग को बढ़ाने वाले जितना खुश होते दिखाई देते हैं, जब वो लपटे में जब वो खुद जलने का काम करते हैं तो सोचिए किस तरीके से तबाही का मंजर होता है। ईडी सीबीआई का जिस तरीके से पिछले कई सालों से दुरुपयोग कर पत्रकारों को डराया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है, यहाँ तक कि अगर आप सवाल पूछेंगे सरकार से रोजी रोटी रोजगार पर, आपके यहाँ ईडी सीबीआई को भेज दिया जाएगा। लेकिन आप ईडी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस देश में दो एजेंसियां ऐसी हैं जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन, दूसरा ईडी। सोचिए ये दो ऐसे तोते हैं जो सरकार का गुणगान करते हैं और सरकार को बचाने का लगातार निरंतर प्रयास करते हैं। जहां पर भाजपा को चुनाव जीतना हो वहां के नेताओं के यहाँ ईडी भेजा जाता है। सोचिए अब ईडी वेस्ट बंगाल में काम कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ईडी का जमकर मुकाबला किया, शानदार था, वाकई में काबिले तारीफ था। अगर यही कोई बहुजन समाज के नेताओं की सरकार होती तो सोचिए इतना तक नहीं कर पाते। लेकिन क्या करें, विपक्ष में वही नेता मजबूत है जो सवर्ण समाज से होगा। केंद्र की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। बात सबसे पहले करते हैं ईडी की। ईडी जिस तरीके से लगातार पूछताछ के दौरान धक्का मुक्की करती है, उन पर मानसिक तौर से उनको प्रताड़ित करती है, अब ईडी भी इस नफरत की आग में जलती हुई दिखाई दे रही है। मामला झारखंड का है, झारखंड के रांची का। ईडी पूछताछ के बहाने दफ्तर बुलाती है और फिर धक्का मुक्की मारती है, धमकाती है। ऐसे आरोप अक्सर ईडी पर लगते जा रहे हैं। साख इतनी गिर चुकी है कि अब पुलिस का छापा ईडी पर पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट तो ठग तक बोल चुकी है। दो गुजराती अपने साथ इस देश की संस्थाओं की भी साख गिरा रहे हैं। हर जगह ईडी रेड मारती है। आज रांची में, झारखंड के रांची में ईडी के दफ्तर पर रेड मार दी पुलिस ने। तो सोचिए किस तरीके के हालात हो गए हैं कि जिन एजेंसियों का डर बिठाकर सरकार सत्ता पर काबिज रहती थी, अब उन्हीं एजेंसियों पर चाबुक चलने का समय आ गया है। और बहुत अच्छे ईडी के दफ्तर में रांची पुलिस का छापा जैसे को तैसा। तो बंगाल के बाद झारखंड में गरमाई सियासत, किस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही थी और वहां पर ईडी के दफ्तर पर भी रेड मारने का काम हो रहा है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ खतरनाक है। इस संस्था को सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ भ्रष्टाचार नजर आता है। अगर वो भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाएं तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। गजीब फकीरी चल रही है इस देश में। तो दो गुजरातियों ने किस तरीके से एजेंसियों का जो भरोसा था, एजेंसियों की जो साख थी, उस पर भी बट्टा लगाने का काम कर दिया। लेकिन सवाल कौन पूछेगा? यहाँ पर तो रीढ़ विहीन पत्रकार सरकार से सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं। कोई राज्यसभा जाना चाहता है, कोई लोकसभा का चुनाव जीतना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, लेकिन सरकार से वाजिब मुद्दों पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। और सोचिए जो सवाल पूछने की हिम्मत दिखा पाते हैं उनको ईडी के द्वारा डराया जाता है और जनता को इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर कराकर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, ताकि आप नागरिक के तौर पर इस देश में अपराधी बन जाएं, इस देश के संस्थानों से सवाल न कर पाएं, सरकार पर उंगली न उठा पाएं। ये देश के हालात हो गए हैं। पिछले 11 सालों में जितना देश बर्बाद हुआ है उतना 60 सालों में नहीं हुआ था। देश के सत्ताधारी लोग लगातार कहते हैं कि सब कुछ नेहरू जी ने किया था, नेहरू जी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, तमाम जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए बात करेंगे। अरे 60 सालों में तो कांग्रेस ने इतना बना दिया कि आप आज तक बेचे जा रहे हैं अपने दोस्तों को। तो देश के हालातों पर कोई बात बहस नहीं करता। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में सिर्फ 27% तक छात्र जाते हैं, वही यूएस और चीन में ये आंकड़ा 70% है। हमारे देश में टीचर स्टूडेंट रेशियो और पेशेंट डॉक्टर रेशियो बढ़ता जा रहा है। आज जहां देश की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए थी, ऐसे समय में कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये हमले ठीक नहीं। हालात ये हैं कि अगर किसी शिक्षण संस्थान में मुस्लिम या क्रिश्चियन नाम जुड़ता है तो उसके ऊपर सीधा लगातार अटैक किया जाता है। तो कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो ये गंभीर सवाल है कि बिना मुसलमानों के तो ये लोग कोई काम ही नहीं कर पाते, बिना मुसलमानों के तो इन्हें कोई मुद्दा ही नजर नहीं आता है। लेकिन अब ईडी जो है वो अपने ही कांड में फंसती हुई दिखाई दे रही है। मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर खुदकुशी कर लूंगा, मुझे मुस्लिम वोटरों के नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। बीएलओ हैं, कीर्ति कुमार नाम है इनका। और सोचिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की भी चालाकी जो है
वो लगातार जनता पकड़ रही है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बाकी राज्यों के बीएलओ अपने परिवार को होने वाली संभावित हानि के डर कर चुप। मारे गए हर राज्य में लाखों मुस्लिम वोटरों के नाम कट गए। तानाशाही की त्राहिमाम मचा रखा है इस देश में। तो आप हिंदू मुस्लिम लगातार करते रहिए, लेकिन आपका जो असली वोट का अधिकार है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। आपको कभी बांग्लादेशी कहा जाएगा, कभी आतंकवादी कहा जाएगा, खालिस्तानी कहा जाएगा, आपको जातिवादी कहा जाएगा, लेकिन असली जड़ पर कोई ना बात करेगा ना सवाल पूछेगा। देश में शिक्षण संस्थानों का खुलेआम भगवाकरण किया जा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करने वाले, साइंटिफिक अप्रोच वाले संस्थानों पर भी कई तरह के हमले किए जा रहे हैं। जामिया, एमयू जैसे संस्थानों का बजट घटाकर और जेएनयू को कोई अतिरिक्त बजट नहीं दिया गया। नए सेंटर खुल रहे हैं, नए छात्र आ रहे हैं, लेकिन फंड नहीं दिया जा रहा। हालात ये हैं कि आज अच्छे स्टूडेंट देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। लगातार ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बीजेपी सरकार पूरी शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने पर तुली है। राज्यों में हर साल स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही। ये देश के हालात हैं, लेकिन इस पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए हैं। पिछले 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाले इकलौते इतिहास के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो हिंदू मुसलमान पर दहाड़ कर बोलते हैं मंचों से, महिला सम्मान पर दहाड़ कर बढ़िया शानदार स्पीच देते हैं, लेकिन इस देश के जरूरी मुद्दों पर, भय भूख भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध लेते हैं। तो सोचिए, ममता बनर्जी को जिस तरीके से ईडी से डराने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि वहां का चुनाव नजदीक है, जहां जहां चुनाव है वहां ईडी भेजकर पहले मामला सेट किया जाता है, विपक्षी नेताओं को डराया जाता है। अब वही झारखंड के रांची में पुलिस की रेड पड़ रही है ईडी के दफ्तरों पर। अब ईडी का भी भंडाफोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एजेंसियां जब जाति और पार्टियों में बढ़ जाए तो इस देश में लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा सीधा प्रहार किया जाता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और ईडी और इलेक्शन कमीशन जैसी एजेंसियों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।